Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Hamnaz Hub. This is me Sayyeda Hamna Shaukat. Today we are doing exercise 1.3 question number 1. This said solve the following simultaneous linear equation. In this question they use the word simultaneous linear equation. What is simultaneous equations? Simultaneous equation is a set of equations that have the same variables. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक है इक्वेशन नंबर 1, एक है इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पे मुझे दोनों इक्वेशंस जो है वो दोनों इक्वेशंस में एक में है वेरिएबल z ओमेगा और दूसरी में भी z और ओमेगा. सो ये हम इसको कहेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस. अगर यहाँ पे एक इक्वेशन में मेरे पास वेरिएबल होते हैं x और y और अगर इसमें होते z और ओमेगा तो हम यहाँ पे इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं कहते. और तो यहाँ पे लीनियर की बात हुई है तो लीनियर इक्वेशन मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू अपना वेरिएबल की जो पावर है वो 1 होगी, मीन्स लीनियर पावर होगी, पावर 1 होगी, स्क्वायर या क्यूब या पावर 4 नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे लीनियर का वर्ड यूज किया गया. राइट. So for solving simultaneous linear equation we have three methods. One is elimination method, substitution method and graphical method. Here we use elimination method. सब्स्टिट्यूशन मैथड और ग्राफिकल मैथड भी आपको आप लोग 9 मैट्रिक में पढ़ चुके होंगे, बट अगर नहीं तो फिर हम जो है वो आगे सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह. इसी बुक में हमारे पास आगे क्वेश्चंस होंगे जिसमें हम साइमल्टेनियस इक्वेशन भी पढ़ेंगे, सॉरी ग्राफिकल मैथड भी पढ़ेंगे और सब्स्टिट्यूशन मैथड भी पढ़ेंगे और एलिमिनेशन मैथड तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं. सो एलिमिनेशन मैथड की क्या हमारे पास स्ट्रेटेजी होगी, क्या मैथड होगा कि हम सबसे पहले दोनों इक्वेशंस में से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नेम दैम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. नाउ अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के दोनों वेरिएबल्स का सेम वेरिएबल की वैल्यू को हमने कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास z है, इक्वेशन नंबर 1 का z और इक्वेशन नंबर 2 का z. अगर मैं देखूंगी कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 के z के साथ कोफिशिएंट है 3 और इक्वेशन नंबर 2 के z के कोफिशिएंट के साथ है 2 माइनस आयोटा, मीन्स ये दोनों सेम नहीं है. मुझे इन दोनों को सेम करना है. क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं इन दोनों को सेम कर सकती हूँ? अगर है तो मैं इसको सेम करूंगी, अदरवाइज मैं दूसरे की तरफ ट्राई करती हूँ. तो यहाँ पे मेरे पास इसका कोफिशिएंट है 2 प्लस आयोटा बट इसका कोफिशिएंट है 1. राइट. अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करा देती हूँ बोथ साइड्स तो मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 के आयोटा के साथ भी 2 प्लस आयोटा आ जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लाइक मुझे कोफिशिएंट्स को सेम करना है, सेम वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को मुझे सेम करना है. मैं यहाँ पे z, अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को z के कोफिशिएंट्स को सेम कर सकती मतलब करना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि मुझे 2 प्लस आयोटा इक्वेशन नंबर 1 में चाहिए होगा और इक्वेशन नंबर 2 में 3 चाहिए होगा. तो मेरे पास यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी होगी सेम करने की. बट अगर मैं ओमेगा की तरफ जाऊँ, मीन्स w की तरफ जाऊँ, तो मुझे मेरे पास पॉसिबिलिटी होगी कि मुझे इक्वेशन नंबर 2 में सिर्फ 2 प्लस आयोटा चाहिए होगा. अगर मैं यहाँ पे मेरे पास 2 प्लस आयोटा होगा तो मेरे पास ये दोनों इक्वेशन इस कोफिशिएंट के वेरिएबल के दोनों कोफिशिएंट सेम हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है. सो आई मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा बाय both sides of equation 2. So 2 plus iota था, 2 minus iota as it is, z as it is, मल्टीप्लाई करा रही हूँ 2 प्लस आयोटा को. अगर मैं इसका एक स्टेप यहाँ पे फर्दर और कर लेती हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए. मीन्स मैं इस पूरी कोफिशिएंट के साथ 2 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करा रही हूँ तो मैं इस पूरे राइट हैंड साइड के साथ 2 माइनस आयोटा z माइनस ओमेगा इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड के साथ 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करा रही हूँ क्योंकि मैंने बोथ साइड्स लिखा. इसी तरीके से राइट हैंड साइड के साथ भी मुझे
2 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। राइट हैंड साइड है मेरे पास -1 प्लस आयोटा, राइट। सो यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे दो नंबर्स हैं, एक है ये और एक है ये। सो सबसे पहले मुझे इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा एंड देन पूरे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ईजी से ईजी कर सकूँ ये क्वेश्चन को। 2 प्लस आयोटा एज इट इज, सबसे पहले इसके साथ लिख रही हूँ 2 माइनस आयोटा एंड z एज इट इज, मीन्स पहले इसको इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराया, देन माइनस एज इट इज 2 प्लस आयोटा और अब मैं ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करा रही हूँ, राइट। मीन्स मैंने 2 प्लस आयोटा को पहले इस नंबर के साथ इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराया एंड देन 2 प्लस आयोटा को फिर मैंने इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन हम जो ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन होगी वो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। नाउ 2 प्लस आयोटा और इस टर्म को मैं मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करूंगी, आप चाहो तो a कॉमा b वाली फॉर्म में भी कर सकते हो, बट आप चाहो तो ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। लाइक कि सबसे पहले मैं 2 को इन दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराऊं, किस तरीके से कि पहले 2 को -1 से मल्टीप्लाई कराया तो 2 1 से 2 -2 प्लस 2 आयोटा बिकम 2 आयोटा, राइट। इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस आयोटा 1 सा आयोटा प्लस 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 आयोटा 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 स्क्वायर, राइट। मैंने फिर आयोटा को पहले इससे कराया एंड देन इससे करा दिया मल्टीप्लाई, राइट। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास यहाँ पे कुछ फर्दर सिंप्लीफिकेशन होती नजर आ रही है और वो कुछ इस तरीके की सिंप्लीफिकेशन है कि यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगता नजर आ रहा है। सेम नंबर, सेम दोनों नंबर 2 और आयोटा पहले प्लस के साथ लिखे हुए और फिर माइनस के साथ, तो ये कुछ फॉर्मूला होता था हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी का, विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो हेयर a is 2 and b is iota and again z as it is, तो मैं ब्रैकेट के बाहर z लिख दूंगी। माइनस 2 प्लस आयोटा मैं फर्दर मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ बिकॉज मुझे इक्वेशन नंबर 1 के साथ 2 प्लस आयोटा ही चाहिए था, तो मैं यहाँ पे 2 प्लस आयोटा एज इट इज रख दूंगी। मैं 2 प्लस आयोटा को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई या ओमेगा बोल दो या w के साथ मल्टीप्लाई मैं नहीं कराऊंगी। राइट हैंड साइड पर सिंप्लीफिकेशन करती हूँ, -2 एज इट इज प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा बिकम आयोटा, राइट, और प्लस आयोटा स्क्वायर बिकम -1, सो मैं यहाँ पे -1 पुट कर दूंगी। अगेन आयोटा 2 स्क्वायर बिकम 4 माइनस आयोटा स्क्वायर बिकम -1, राइट। अगेन z एज इट इज -2 प्लस आयोटा ओमेगा एज इट इज इक्वल्स टू 2 -2 -1 बिकम -3 plus iota, right? So 4 minus minus plus 1 5 z minus 2 plus iota omega is equals to -3 plus iota. फर्दर मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रही हूँ और मैं इसको नाम दे रही हूँ इक्वेशन नंबर 3. नाउ एड इक्वेशन 1 एंड 3, क्योंकि मैंने 2 को सॉल्व करके ये इक्वेशन नंबर 3 बनाई थी, तो मैं 1 को और 3 को ऐड करती हूँ। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, राइट। मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लिया और इक्वेशन नंबर 3 है मेरे पास। सो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन नंबर 3 इज दिस। नाउ मैं इन दोनों को ऐड करूँगी किस तरीके से, 3, अच्छा जी, ये प्लस में था और ये माइनस में था, ओमेगा ओमेगा सेम, 2 प्लस आयोटा सेम, एक प्लस में एक माइनस में वैल्यू थी, तो मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। इसी वजह से हमने इनके कोफिशिएंट्स को सेम किया था ताकि हम इसको कैंसिल आउट कर सकें। यहाँ पे एक प्लस में था एक माइनस में था, तो मैंने इसको ऐड कराया। अगर दोनों प्लस में होते तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कराती ना। मैं यहाँ पे आपको एलिमिनेशन जो है वो मेथड नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट ये है कि जितना मैं उसके अंदर एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैं उतना कर रही हूँ। अदरवाइज जो है वो इसका एक बड़ा प्रोसेस है जो होपफुली आप लोगों को आता होगा। अगर नहीं तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इसका मेथड जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन इंशाल्लाह कर दूँगी। सो यहाँ पे 3z प्लस 5z बिकम 8z। हेयर राइट हैंड साइड पे हमारे पास बचेगा 11 माइनस 3 बिकम 8 प्लस आयोटा माइनस आयोटा अगेन कैंसिल आउट। सो यहाँ पे मेरे पास z 8z इज इक्वल टू 8
और यहाँ पे मैं अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करती हूँ तो z इज इक्वल टू 8/8, बिकॉज यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, z की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे बच जाएगी 1, राइट। मुझे यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशंस के थ्रू मुझे यहाँ पे कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ ही फाइंड आउट करनी है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस की कोफिशिएंट्स की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी होती है हमें बाय यूजिंग 3 मेथड्स। हम उसमें से कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करूँगी। सो यहाँ पे मेरे पास z की वैल्यू आ गई। नाउ मैं ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करूँगी कि मुझे ओमेगा की वैल्यू को z की वैल्यू को नाउ put the value of z in any one of equation। so यहाँ पे मैं z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देती हूँ। so यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 इज दिस 2 माइनस आयोटा, z की वैल्यू अगेन 1 थी, माइनस ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा एज इट इज, राइट। ना इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगी, 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 1 से 2, माइनस 2 आयोटा माइनस ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। नाउ मुझे ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेरिएबल यहाँ पे ओमेगा है, सो मैं ओमेगा को पॉजिटिव करूंगी क्योंकि मुझे ओमेगा की वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे ओमेगा को इस तरफ ले जाऊंगी और बाकी फर्दर इनकी इस साइड पे जो मेरे पास वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे, ओमेगा को लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास रिमेनिंग वैल्यूज हैं 2 माइनस आयोटा। ओमेगा को मैं इधर लेकर जा रही हूँ और इन वैल्यूज को इधर लेकर आ रही हूँ। सो यहाँ पे -1 है, उधर जाके +1, अगेन यहाँ पे माइनस आयोटा है, उधर प्लस आयोटा, उधर जाके माइनस आयोटा, और ये ओमेगा मतलब W जो है वो माइनस का, उधर जाके प्लस का W हो जाएगा। मुझे वैल्यू W की चाहिए थी, तो मुझे इट मस्ट बी इम्पॉर्टेंट कि W जो है वो पॉजिटिव हो। सो यहाँ पे 2 + 1 इज 3, माइनस आयोटा बिकम -2 आयोटा, और यहाँ पे वैल्यू आ गई आपके पास ओमेगा की, और ओमेगा इज इक्वल टू 3 - 2 आयोटा। यहाँ पे मेरे पास z की वैल्यू आ गई आपके पास। सोल्यूशन सेट हम बनाएंगे, z की वैल्यू आ गई 1 और ओमेगा की वैल्यू आ गई 3 - 2 आयोटा। दिस इज द आंसर। नाउ इट्स एन अनदर पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 विच इज 3z + 3 + आयोटा ओमेगा। ओमेगा यहाँ पे मैं इस w को यहाँ पे ओमेगा नेम दे रही हूँ, बल्कि मैं नहीं दे रही हूँ, यहाँ पे हम इसको कहते ही यही है। अगर आप चाहो तो इसको w भी। फर्स्ट स्टेप होगा, वी हैव टू नेम दैम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अगेन मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ नहीं करूँगी, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करती हूँ तो मेरे लिए इक्वेशन थोड़ी सी लेंथी और थोड़ी सी सोल्यूशन इसका डिफिकल्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे भी मैं अगेन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड के लिए अगेन मुझे दोनों वेरिएबल्स में से कोई एक वेरिएबल को चूज़ करना पड़ेगा कि मैं किस वेरिएबल को एलिमिनेट कर रही हूँ, और फॉर एलिमिनेटिंग दैट वेरिएबल मुझे उनके कोफिशिएंट्स को सेम करना पड़ेगा। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं सजेस्ट करती हूँ कि मैं किस वेरिएबल को एलिमिनेट कर रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि यहाँ पे मैं अगर मैं फर्स्ट z को एलिमिनेट करती हूँ तो मुझे यहाँ पे z के इक्वेशन नंबर 1 में 3 - आयोटा चाहिए और इक्वेशन नंबर 2 में 2 चाहिए होगा। सो यहाँ पे अगर मैं z को एलिमिनेट करती हूँ और फॉर एलिमिनेटिंग ओमेगा मुझे इक्वेशन नंबर 1 में आयोटा चाहिए होगा और इक्वेशन नंबर 2 में 3 + आयोटा चाहिए होगा। सो यहाँ पे मैं एलिमिनेट करती हूँ, एलिमिनेट z here। For eliminating z, multiply equation 1 by 3 - आयोटा, राइट। सो इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास, 3 - आयोटा को मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है, और इक्वेशन नंबर 1 है 2z + 3 + आयोटा w इज इक्वल टू 9 - राइट हैंड साइड पे मैंने उसको मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कराया, राइट हैंड साइड पे भी 3 - आयोटा एज इट इज लिख दिया बाय बोथ साइड्स। राइट।
3 माइनस आयोटा को अब मैं इस टर्म से भी, अगेन मेरे पास यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो मैं दोनों टर्म से इसको मल्टीप्लाई कराऊंगी। किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 एज इट इज, 3 माइनस आयोटा z एज इट इज, मीन्स मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, मतलब लाइन से लिख दिया, प्लस अब नाउ 3 माइनस आयोटा, ये वाला 3 प्लस आयोटा और ये w एज इट इज। नाउ इन दोनों को ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन होगी, मीन सबसे पहले 9 को 3 से एंड देन 9 को आयोटा से मल्टीप्लाई कराऊंगी, तो 9 3 ज़ा 27 माइनस 9 आयोटा, अगेन अब आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगी और आयोटा को फिर आयोटा से मल्टीप्लाई कराऊंगी, तो इट बिकम माइनस 3 आयोटा एंड आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा, आयोटा बिकम आयोटा स्क्वायर, right? So again this is 2 and this is z, right? So यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर दिस इज, बल्कि फर्दर सिंप्लीफाई करती हूँ, इसको मैं सॉल्व कर लूँगी, दिस बिकम 2 3 माइनस आयोटा z, और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होता नज़र आ रहा है a माइनस बी a प्लस बी का, दिस इज प्लस a माइनस बी a प्लस बी का बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और साथ में मेरे पास यहाँ पर लगेगा ओमेगा, हेयर a is 3 and b is iota, is equals to 27 as it is, माइनस माइनस प्लस बड़े नंबर की साइन आएगी और 9 12 आयोटा, इट बिकम 12 आयोटा और आयोटा स्क्वायर बिकम -1, सो मैं यहाँ पे इसको -1 पुट कर दूँगी। फर्दर सिंप्लीफाई करूँगी, मैं इसको अभी मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, एज इट इज़ मेरे पास चलता रहेगा, और ये क्यों चलता रहेगा आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, मैं z को इस तरीके के बजाय इस तरीके से बनाऊँ ताकि आपके पास 2 और z में फ़र्क समझ में आए, ठीक है। अगेन प्लस एज इट इज़, 3 स्क्वायर बिकम 9, आयोटा स्क्वायर बिकम -1, सो ये माइनस और वो माइनस +1, अगेन ओमेगा एज इट इज़, 27 minus 1 become 26 minus 12 iota as it is, 2 as it is, 3 minus iota z as it is, plus 9 plus 1 10, w as it is equals to 26 minus 12 iota as it is. Name this equation, क्योंकि फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं करना चाहते, इस ब्रैकेट को मुझे नहीं मल्टीप्लाई करना है, तो आई नेम दिस इक्वेशन इक्वेशन नंबर 4. नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2. अब मुझे कुछ नज़र आ रहा है, दिस एंड दिस इक्वेशन में मेरे पास किस चीज़ का फ़र्क है, सिर्फ और सिर्फ 2 का। सो मैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी, तो मेरे पास इसका कोफिशिएंट और इस z का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। इस z के कोफिशिएंट में और इस z के कोफिशिएंट में सिर्फ और सिर्फ 2 का फ़र्क है। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बोथ साइड्स बाय 2। सो अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराती हूँ तो इट बिकम 2 एज इट इज़, और ये मैं इसके ब्रैकेट में पूरी इक्वेशन लिख दूंगी। लेफ्ट हैंड साइड पे इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा, और 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, राइट। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूँगी, यहाँ पे आ जाएगा 2, मैं इसको 7 लिख दूंगी, z एज इट इज़ माइनस, अच्छा अगेन मैं यहाँ पे ये वाला z यूज़ करूँगी ताकि 2 और z में फ़र्क हो जाए। It become 2 iota omega is equals to -2 plus 2 iota, right? Again, अच्छा now further simplify इसको मैं again नहीं करूँगी और मैं इस इक्वेशन को नाम दे दूँगी इक्वेशन नंबर, सॉरी दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4. नाउ अब मैंने देखा कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 जो कि हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके बनाई थी, इनके कोफिशिएंट, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4, जो कि हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाई थी इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करके, और इक्वेशन नंबर 4 बनाई थी इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज इन दोनों की साइंस जो है वो प्लस में है। सो सब्ट्रैक्ट, सो यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट करूँगी, बिकॉज दोनों की साइंस जो है वो मेरे पास पॉजिटिव है। सो यहाँ पे मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी। सो सब्ट्रैक्ट equation number 3 and equation number 4. Equation number 3 we get from equation number 1 and equation number 4 we get from equation number 2. So equation number 3 is 2 3 minus iota z plus
10w is equals to 26 minus 12 iota, and equation number 4 is 2 3 minus iota z minus 2 iota omega is equals to minus 2 plus 2 iota, right? So subtract करेंगे. फॉर सब्ट्रैक्टिंग दिस मैं क्या करूँगी, सबसे पहले साइंस को चेंज करूँगी. अगेन मैं इसको डीपली सिंप्लीफाई नहीं कर रही हूँ. अगर आप लोगों को नीड है तो काइंडली मुझे ज़रूर कमेंट सेशन में बताइएगा. मैं ज़रूर इसको आपको एलिमिनेशन मेथड डीपली डिस्कस करूँगी. अदरवाइज आप लोग ये पढ़ चुके होंगे, राइट. सो प्लस में माइनस में कैंसिल आउट हो गया आपके पास, क्योंकि अगेन हमने z को एलिमिनेट करना था. मैंने आपसे कहा था कि z को एलिमिनेट करने के लिए हम z के कोफिशिएंट्स को सेम करेंगे. सो हमने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करके z के कोफिशिएंट्स को सेम किया और z को एलिमिनेट कर दिया बाय सब्ट्रैक्टिंग दीज इक्वेशंस, राइट. सो अब हमारे पास जो फर्दर रिमेनिंग होगा वो होगा यहाँ पे 10w प्लस 2 आयोटा w. अगेन मैं इन दोनों को प्लस या माइनस नहीं कर सकती बिकॉज इसके साथ आयोटा है और इसके साथ आयोटा नहीं है. अगेन दिस बिकम 26 प्लस 2 बिकम 28 माइनस माइनस प्लस, बट आएगी बड़े नंबर के साइन, इट बिकम 14 आयोटा. अगेन मुझे ओमेगा कॉमन लेना है. सो मैंने ओमेगा की वैल्यू निकालने के लिए मैंने इन दोनों में से ओमेगा को कॉमन ले लिया. सो यहाँ पे मेरे पास बचा 28 माइनस 14 आयोटा, राइट. ओमेगा की वैल्यू चाहिए थी, एक टर्म इधर मल्टीप्लाई और जाके मैं डिवाइड करवा दूंगी. सो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 14 आयोटा डिवाइडेड में आ जाएगा मेरे पास. अगेन यहाँ पे अब आपके पास यहाँ पे सॉल्व करने के लिए दो तरीके कार हैं. फर्स्ट इज कि आप यहाँ पे डिवाइड का फॉर्मूला लगा दो, a कॉमा b वाली फॉर्म में जाओ और यहाँ पे डिवाइड का फॉर्मूला लगा दो. और सेकंड इज आप इसको कोफिशिएंट कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दो. मैं यहाँ पे कॉन्जुगेट और मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला मेथड यूज़ करूँगी बिकॉज डिवीजन का जो फॉर्मूला है मैं आपको ऑलरेडी बहुत जगह अप्लाई करवा चुकी हूँ. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे. सो यहाँ पे इसका आपके पास कॉन्जुगेट होगा 10 माइनस 2 आयोटा 10 माइनस 2 आयोटा. अगेन मैं आपको कॉन्जुगेट लेना नहीं बताऊंगी बिकॉज मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुकी हूँ कि कॉन्जुगेट हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं. सो यहाँ पे कॉन्जुगेट से अगेन w एज इट इज़ आपके पास, और आप इसको इन दोनों साइड्स को सिंप्लीफाई करोगे. किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन होगी इसकी कि आप न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कराओगे. न्यूमिनेटर्स आपके पास हैं 10 माइनस 2 आयोटा और डिनोमिनेटर में मेरे पास फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी a माइनस बी विच इज़ a square minus b square. Here a is 10 and b is 2 iota. न्यूमिनेटर में मेरे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मीन्स 28 को पहले मैं इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कराऊंगी. सो 28 को अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई कराया इट बिकम 280 और 28 को 2 से मल्टीप्लाई कराया सो इट बिकम 28 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम 56 प्लस माइनस माइनस आयोटा. अगेन माइनस प्लस माइनस 114 आयोटा को 10 से मल्टीप्लाई करा इट बिकम 140 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 14 को 2 से मल्टीप्लाई कराया सो इट बिकम 28 आयोटा स्क्वायर, राइट. और न्यूमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 100 स्क्वायर 10 स्क्वायर बिकम 100 माइनस 2 स्क्वायर बिकम 4 आयोटा स्क्वायर बिकम -1, राइट. सो अगेन फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगी. ओमेगा एज इट इज w एज इट इज 280 minus 56 minus 140 it become 196 माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो रहा है, दोनों को मैंने ऐड किया तो इट बिकम 196 आयोटा. और यहाँ पे अगेन आपके पास 280 और 28 और आयोटा स्क्वायर बिकम -1 एज इट इज. और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 100 माइनस माइनस प्लस 4. मेगा एज इट इज, w एज इट इज, 280 as it is, again minus 196 iota as it is, plus minus minus 28 और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 104. 280 minus 28 become 252 माइनस 196 आयोटा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 104 अगेन. और यहाँ पे आपको मैं डिनोमिनेटर्स को डिवाइड कर लूँगी. 252 डिवाइडेड बाय 104 माइनस 196 आयोटा डिवाइडेड बाय 104. इसकी फर्दर हम कैंसिलेशन करेंगे. किस तरीके से कैंसिलेशन होगी, मुझे यहाँ पे 2 के टेबल से कैंसिलेशन होती नजर आ रही है. सो मैं इसको यहाँ पे 2 के टेबल से कैंसिलेशन करूँगी. 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12. 2
2 2 ज़ा 4 और 1 इसको दिया 2 6 ज़ा 12 26 और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6। इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा 2 5 ज़ा 10 2 2 ज़ा 4 2 9 ज़ा 18 1 इसको दिया 2 8 ज़ा 16 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12 क्योंकि 1 उसको दिया था और यहाँ पे अगेन 2 4 ज़ा 8 और 1 इसको दिया 2 9 ज़ा 18। सो यहाँ पे मेरे पास रिमेनिंग जो बचा ओमेगा की वैल्यू वो आई है W is equals to 63 divided by 26 minus 49 divided by 26 iota. This is the value of W. Now again मेरे पास एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हुई है. Now for finding the value of Z, I now put the value of omega in any one of this equation. So I decided put the value of W in equation 2. Equation 2 is 3 minus iota Z minus omega, sorry minus iota और W की वैल्यू होगी मेरे पास 63 minus 26 minus 49 divided by 26 iota और राइट हैंड साइड पे मेरे पास बचेगा -1 प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा. नाउ इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन मैं करूँगी किस तरीके से. अगेन इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगी बट ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी जाएगा आपके पास. 3 माइनस आयोटा जेड एज इट इज minus this is 63 divided by 26 iota, again minus minus plus 49 divided by 26 iota become iota square is equals to -1 plus iota as it is. Again 3 minus iota z as it is equals to 63 minus 26 iota plus iota square become -1. सो मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे 26 इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा. ये माइनस आया आयोटा स्क्वायर का. ठीक है. सो यहाँ पे भी माइनस है. अब अगेन मुझे z की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे जो चीज़ें माइनस हो रही है मैं जाके उसको प्लस करा दूंगी. सो ये हो जाएगा 3 माइनस आयोटा z एज इट इज इक्वल टू -1 और 1 के साथ मैं ये लिखती हूँ 49 डिवाइडेड बाई 26 और इसी तरीके से प्लस आयोटा और आयोटा के साथ आयोटा की वैल्यू लिखती हूँ. ये जाके यहाँ जाके भी प्लस हो जाएगा तो 63 डिवाइडेड बाई 20. सो यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म आ गई है. अब हम फ्रैक्शन फॉर्म को सॉल्व करेंगे. नीचे डिनोमिनेटर में 26 आ जाएगा और यहाँ पे भी 26 आ जाएगा बिकॉज हमने डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा. एंड देन आप अगेन दूसरे वाला भी डिनोमिनेटर सेम करेंगे. अगेन यहाँ पे भी 26 आयोटा प्लस 63 आयोटा. फ्रैक्शन सॉल्व फ्रैक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऑलरेडी बता चुके हैं. नाउ अगेन राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास सेम रहा. राइट हैंड साइड पे हम सॉल्व करेंगे. -26 प्लस 49 बिकम 23 divided by 26 as it is. Again 26 iota plus 63 iota become 89 iota divided by 26 as it is. Now again लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एज इट इज आ जाएगा. राइट हैंड साइड पे आपने अगेन डिनोमिनेटर सेम है तो मैं न्यूमिनेटर्स को ऐड कर लूँगी बट ये ऐड नहीं होंगे बिकॉज वन इज़ रियल नंबर एंड अनदर इज़ इमेजनरी नंबर. ना अगेन मुझे पता है मैं 26 को बाहर करके लिख दूंगी बिकॉज मुझे पता है 3 माइनस आयोटा जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ बन जाएगा इस तरीके की टर्म. तो अगेन 3 माइनस आयोटा इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लिखते. तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे. रेशनलाइज डिनोमिनेटर करने के लिए मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराऊंगी और 3 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 3 प्लस आयोटा. सो अगेन फर्दर सिंप्लीफाई करूंगी 1/26 एज इट इज. न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कराएंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराएंगे. सो न्यूमिनेटर में मेरे पास 23 मल्टीप्लाई बाई 3 बिकम 69 सॉरी एंड देन प्लस आ गया 23 मल्टीप्लाई बाई आयोटा बिकम 23 आयोटा एंड देन अगेन 89 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 3 बिकम 267 आयोटा and then again 89 iota multiply by iota become 89 iota square. डिनोमिनेटर में मेरे पास फॉर्मूला लगेगा a minus b a plus b वाला. here a is 3 and b is iota so 3
एक जगह ए 3 लिखा और बी की जगह आयोटा। अगेन दैट एज इट इज़ 1/26 एज इट इज़ 69 और मैं सॉरी 69 एज इट इज़ आ जाएगा फ़िलहाल। एंड देन 23 आयोटा प्लस 267 आयोटा बिकम 290 iota, and then again minus sign because of iota square, and then again 3 square become 9 and iota square become -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास। then again इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे z एज इट इज इक्वल टू 1/26 एज इट इज। एंड देन अब मैं 69 माइनस 89 बिकम 20, इन दोनों को मैं माइनस करूँगी बट बड़े नंबर की साइन आएगी तो इट बिकम -20। एंड देन अगेन प्लस 290 आयोटा एज इट इज़, ये प्लस माइनस नहीं होगा बिकॉज ऑफ एक नंबर रियल है और एक नंबर इमेजनरी है। 9 + 1 इज़ 10, अगेन एज इट इज़ सब कुछ आ गया। एंड देन डिनोमिनेटर को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगी इस स्टेप पे, 26 मल्टीप्लाई बाई 10 बिकम 260, राइट। अब मैं डिनोमिनेटर ब्रेक करूँगी क्योंकि मुझे पता है 260 20 का भी और 290 का भी, तो मैंने डिनोमिनेटर यहाँ पे ब्रेक किया। नाउ फर्दर मेरे पास यहाँ पे कैंसिलेशन होती हुई नज़र आ रही है, मैंने यहाँ कैंसिलेशन की, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अगेन मेरे पास z एज इट इज़ इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाई 26 प्लस 29 डिवाइडेड बाई 26। अच्छा ना, अगर आप चाहो तो यहाँ पे इस आंसर को स्टॉप कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास रियल नंबर 2 डिवाइडेड बाई 26 फर्दर डिवाइड हो रहा है तो आप उसको कर लो, 2 × 2 2 13 × 26, तो आपके पास आंसर है z इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 29 डिवाइडेड बाई 26 आयोटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ z। ना हमारे पास w की वैल्यू भी आ गई है और z की वैल्यू भी आ गई है, सो हम सोल्यूशन साइड लिख लेंगे। तो w की वैल्यू थी मेरे पास 63 डिवाइड बाई 26 माइनस 49 डिवाइड बाई 26 आयोटा, और z की वैल्यू ये थी, तो मैं यहाँ पे मतलब यहाँ पे इसका सोल्यूशन एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। So if you like my video, if you like my way of explanation, kindly support me, kindly subscribe my channel and share it with others. Thank you so much. Allah Hafiz.